तेरा रक्षा तो खुद कृष्ण किया था, और तू मेरी रक्षा की बात करता, तू मिथ्या है, झूठा है। जब इस प्रकार कहे तो अर्जुन को और क्रोध आ गया और कहने लगता है कि मैं धनुषधारी हूं। इस प्रकार जब कहे तो अर्जुन जब कहने लगा, अगर मैं तुम्हारे पुत्र का जान नहीं बचा पाया तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। इस तरह के जब बात कहे तो ब्राह्मण ने ठीक है करके वहां से गए। फिर अर्जुन उनको बोले कि जब तुम्हारा पुत्र हो तो तुम मुझे बताना बोलो। तब वहां से अब ब्राह्मण बताने गया कि ब्राह्मण बताने गया तो अर्जुन वहां जैसे आए, अब अर्जुन वहां आए और जैसे उस बालक का जन्म हुआ तो अदृश्य हो गया, बालक अदृश्य हो गया। तो ब्राह्मण जो है रोने लगता है, विलाप करने लगता है। कहते हैं कि पहले तो जन्म होता था तो जो देह है, जो शरीर रहता था, लेकिन इस बार तो मेरा बालक हुआ और वो भी अंतर्ध्यान हो गया। तो अर्जुन अब खोजने लगा, ढूंढने लगा। अनेक लोगों का भ्रमण करते करते जब अर्जुन को उस बालक का पता नहीं चला तो शर्मिंदा होकर अर्जुन मरने के लिए निकल पड़ा। तो भगवान द्वारिकाधीश मिलते हैं उनसे, तो कहते हैं, पूरा वृत्तांत सुनाते हैं, बताते हैं। तो कहते तुम चिंता मत करो, चलो एक बार हमारे साथ प्रयास करते हैं, ढूंढते हैं। भगवान और अर्जुन एक साथ रथ में बैठ के लोकालोक का भ्रमण कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। उधर एक भौमासुर बड़ा प्रकाश प्रज्वलित होकर भौमासुर पुरुष प्रकट हुआ, जो भगवान अर्जुन और कृष्ण दोनों उनको प्रणाम किए। फिर भौमासुर भी उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु, हमें बस आपकी प्रतीक्षा थी, हमें आपकी दर्शन के लिए हम तरस रहे थे, जिसके वजह से हमने उन बालकों का हरण किया, और वो जो बालक है वो सभी जीवित हैं, वो सभी बालक जीवित हैं। बस हम चाहते थे कि बस आप आए और हमें दर्शन दे, जिसके वजह से उन बालक को हमने हरण किया था। तो इस प्रकार उन ब्राह्मण का भगवान ने ब्राह्मण को बालकों को दिए, और आज भी ये जो धर्म ध्वज है लहरा रहे हैं और कहते हैं तुम दोनों मेरी ही अंश हो, नर और नारायण। तो नर है अर्जुन और नारायण है हमारे स्वामी कृष्ण देव। तो इस प्रकार विप्र बालकों को भगवान ने उनको लौटाए। और यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं, और राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुवर, यदुवंशियों को श्राप कैसे लगा, यदुवंशियों को श्राप कैसे लगा। तो यहाँ पे कहते हैं सुखदेव जी, एक दिन वशिष्ठ, दुर्वासा आदि सब संत आए हुए थे। तो जामवंती
पुत्र शांब बड़ा सुंदर था, बड़ा मनमोहक था, बड़ा सुंदर मनमोहक रूप था। तो और भी जो साथी थे, मित्रगण, जो भाईगण थे, उस सब ने उन्हें साड़ी पहना दी, उन्हें साड़ी पहनाकर, और जो परिहास कर रहे हैं, जो गुरुजन आए थे, उनसे परिहास करने के लिए शाम को साड़ी पहनाकर, पेट में तकिया लगाकर गुरु जी के पास चले गए और उनसे कहते हैं कि प्रभु, कहते हैं कि इससे इनके पेट में पुत्र होगा कि पुत्री। अब जो संत थे दुर्वासा जी, बड़े संत थे, क्योंकि वो हर चीज का ज्ञाता थे, वो समझ गए और क्रोधित हो गए। तो कहने लगे, मूर्ख, इसमें ना तो पुत्र होगा ना पुत्री होगा, इसमें से मूसल उत्पन्न होगा। यही कहने लगे, इसमें मूसल उत्पन्न होगा। यह सुनकर सब लड़के घबराने लगे और कहने लगे, ये तुम्हारे कुल के नाश करने वाला मूसल उत्पन्न होगा। अब इतना सुनते ही सभी लड़के घबरा गए और शाम के वस्त्र निकाल दिए और वहां से दौड़े 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 भयंकर घबराने लगे। अब जैसे घबराए, अब उस मूसल को लेकर उग्रसेन जी के पास आए। जो सभा चल रहे थे उग्रसेन जी के, वहां पहुंचे सब बाल के। तो वहां जाकर उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। तो राजा उग्रसेन ने उस मूसल को समुद्र में फिकवा दिया, समुद्र में फिकवा दिया। परंतु उसमें से एक छोटा सा, जैसे कि आप लोग घर में खीर बनाते हो, बनाता हो नहीं बना, तो खीर में का डालता है? सौंफ इलायची डालता होगा, के इलायची डालता, चिरौंजी घलोक डालता होगा, नहीं डाला? हम डाल लेते। तो खोपरा घलोक डालत हो, तो वही प्रकार जब खोपरा लैसी से का गाढ़ा का है नरियल के बनते का खोपरा है, नहीं जाना तो बने बता। तो और लास्ट का नान कन बात जाते का है, तो का करता भूख खा लेता। तो वही प्रकार जो छोटे से जो टुकड़ा बचते बोला समुद्र में फिकवा देते। तो उस जो छोटे से टुकड़ा को एक मछली ग्रहण कर लेते हैं। तो उस मछली को एक जरा नाम का, जिसका नाम है जरा, वो पकड़ लिया और जब काटा तो उसमें से तो लोहे का टुकड़ा निकला, लोहे का टुकड़ा निकला। और वही लोहे का टुकड़ा उससे एक सुंदर बाण बनाया, एक सुंदर बाण बनाया। और शिकार खेलते खेलते भगवान एक वृक्ष के पास लेटे रहते, भगवान लेटे रहते। अब वो जरा
शिकार खेलते खेलते जब बाण से प्रहार करते हैं तो भगवान के श्री कोमल चरणों में लग जाते हैं और भगवान के चरण खूनों से लथपथ हो जाते हैं और भगवान अंतर छोड़कर ये जो धरा धाम को छोड़ के परम धाम चले जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने इस धर्म धाम से परम धाम की ओर चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, हृदय से गोविंद को स्मरण करते करते उनका भजन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, त्रिपाके बिहारी नंदलाल मेरो है, त्रिपाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ त्रिपाके बिहारी नंदलाल मेरो है, त्रिपाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बंधु कहाने वाले मेरे जीवन है तेरे हवाले, कहाने वाले मेरा जीवन है तेरे हवाले, ओ दिन बंधु कहाने वाले मेरे जीवन है तेरे हवाले, ओ दिन कहाने वाले मेरा जीवन है तेरे हवाले, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, पुत्र पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है।
तारा है। ओ तेरे बिना मेरे जीवन अंधियारा है। तेरे बिना मेरा जीवन प्यारा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। उस कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बाबे बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। हे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 ओ परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। ओ जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। चलो श्री वृंदावन महिलाएं की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो इस प्रकार इस प्रकार भगवान ने अपने शरीर को छोड़ के परम धाम को प्राप्त किया और फिर भगवान के शरीर को जलाए गए। बलराम भैया, सुभद्रा जी और भगवान द्वारिकाधीश जब जलाए गए तो उनके जो शरीर है नहीं जले, केवल हाथ बस जले, क्योंकि उन्होंने जो पाप किए थे केवल हाथ से ही हुआ था, इसलिए हाथ बस जले। और उसके बाद इन तीनों के शरीर को समुद्र में डाल दिया। तो यहाँ पे तो समुद्र में कैसे डाले? जो काष्ठ लकड़ी होता है, चंदन की लकड़ी होता है, तो उसी लकड़ी में डाले। फिर वहां शरीर पश्चिम की समुद्र से बहते बहते पूर्व में आया, जहां उड़ीसा नामक राज्य स्थित है। तो वहां